हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और आज हम लोगों का है तीसरा लेक्चर। और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विलोपन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं, है ना। विलोपन विधि से किस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं। तीन विधि हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सी विधि पढ़ी थी? विलोपन विधि पढ़ा था, दूसरा कौन सा विधि पढ़ा था भाई? प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था वज्र गुणनखंड विधि। यही तीन विधि हमको पढ़ना है भाई। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया विलोपन विधि, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। इसमें बताया था क्या होता है, दो समीकरण दिया रहता है और दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना होता है। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, है ना। देखो, जैसे दो समीकरण दिया होगा, मान लीजिए पहला समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 4, और कह दिया इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x और y की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू y के पदों में, चाहे y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद उसको किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे और हल कर लेंगे, तो x या y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम करेंगे क्या, किसी, देखो मैं लिख दे रहा हूं, किसी दो अज्ञात राशियों में, किसी दो अज्ञात राशियों में एक अज्ञात राशि का मान, एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखकर हल करते हैं, और हमें क्या होता है, x या y की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास दो अज्ञात राशियां होती हैं, किसी एक अज्ञात राशि का मान हम किसी दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेंगे, और जैसे हमें दूसरे अज्ञात राशि के पदों में उसका मान ज्ञात हो जाएगा, हम उसको दूसरे समीकरण में रख के समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखूंगा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया, पहले एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। देखो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस का y बराबर 7 दिया हुआ है, फिर x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये हमारे पास दो समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के मान के पदों में ज्ञात करेंगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 से ज्ञात कर लो, चाहे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 7, तो y का मान x के पदों में निकाल रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस x। एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के मान के पदों में ज्ञात हो गया, समझ। फिर इसको क्या करना है, ब्रैकेट में कर लेना। क्यों करते हैं अभी बताऊंगा मैं। अब ये जैसे मान आ जाए, इसको उठा के दूसरे समीकरण में क्या करना है, रख देना। किस समीकरण में? अब इसमें नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है वो तो यही समीकरण है ना। हम इसका मान किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, सब लोग बोर्ड पे देखो, तो इसमें रख दो भाई। तो ये हो गया 3x, और y की जगह पर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, y की जगह पर क्या लिखना है
7 माइनस का x बराबर है तो बराबर 9 है तो 9 लिख दो। समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने ये काम किया, जो हमारे पास पहला समीकरण था उसमें हमने y का मान x के पदों में निकाल लिया। अब जैसे y का मान हमें x के पदों में मिल गया, हम y की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, और जैसे समीकरण 2 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ गया भाई 3x, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का x बराबर 9। तो 3x और 1x टोटल हो गया कितना, बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। 4x बराबर 9 7, तो x बराबर 16/4, 4 चौक, तो x की वैल्यू कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ देखो 4x बराबर कितना हो गया 16, 9 7 16, तो x बराबर कितना हो गया 16/4 चौक 16। x की वैल्यू आ गई कितनी, समझ ना। अब लिखेंगे क्योंकि y बराबर किसके भाई 7 माइनस x के, तो x बराबर रख दो कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आया। तो ये पहला सवाल हो गया एग्जाम्पल का। अच्छा एग्जाम्पल का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो लिखा हुआ है दशमलव का 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2 दशमलव में दे दिया भाई, क्या कर दिया, अगर दशमलव में दे दिया तो आपको दशमलव में हल करने में थोड़ी असुविधा होगी, तो दशमलव हटा लो। अगर दशमलव हटा के सॉल्व करना चाहते हो तो दशमलव हटा के सॉल्व कर लो, और बिना दशमलव हटा के सॉल्व करना चाहते हो तो बिना दशमलव हटा के सॉल्व करो। दशमलव को हटा कैसे सकते हो, देखो कितने अंक बाद दशमलव है, एक, इसमें कितने अंक बाद है, इसमें कितने अंक है, एक अंक बाद है। तो इसका मतलब अगर इसमें 10 से गुणा कर दो तो सारा दशमलव का काम खत्म। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है अगर 2.5 हो और 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, भाई यही तो बनेगा 250, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, समझ में। अगर हमारे पास 0.4 हो 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 चौका, कितने अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद, तो बन गया कितना 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने, भाई इसमें 10 से गुणा करोगे, ये सब अच्छा 3 का मैथ है, क्योंकि दशमलव 3 4 से चालू हो जाता है, क्लास 3 और 4। तो 10 से इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, भाई ये बन जाएगा 10 दूना 20, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 2.0 का मतलब क्या 2 ही तो है। इसमें 10 से गुणा कर दो तो कितना होगा, इसमें 10 से गुणा कर दो तो 13, 130, एक अंक बाद दशमलव। इसमें 10 से गुणा करो तो कितना आएगा 4x, इसमें 10 से गुणा करो बराबर। अभी इस समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये समीकरण था कौन सा, एक, चलो इसको 3 मान ले रहे हैं, इसको मान लेना आप, कोई भी समीकरण मान सकते हो 3 4 5 अपनी सुविधा के लिए। इसको 3 मान लिया, इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे भाई, समीकरण हमेशा यही लिखना रहेगा, समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1, 2x प्लस का बराबर, किसका मान निकालेंगे, y का, किसके पदों में, x के पदों में। तो ये हो गया 3y बराबर 13 माइनस का 2x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। तो y बराबर कितना हो गया भाई 13 माइनस 2x बटे का
देखो 3 से गुणा है ना, उधर जाई तो कोई दिक्कत नहीं, समझा? 3 से गुणा उधर गया तो अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में, भाई यही काम तो कर रहे थे, समीकरण 2 में इसको क्या करना है, इसको समीकरण 2 में रख देना। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा समीकरण, 4 में। तो 4 हमारा क्या है, 4x प्लस ये 5 है, प्लस का 5 और y की जगह पर इतना रखना है, तो गुणे 13 माइनस का 2x बटेगा बराबर 23। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? तो ये हो गया 4x प्लस का 5 से गुणा कर दो, 13 25 5 दूनी 10, समझ में आया? 5 से गुणा हो गया ना, और बटा बराबर। यहाँ तक समस्या हो तो बताओ भाई। अब हर बराबर करो, हर बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करोगे, तो 3 चौका प्लस 65 माइनस बटेगा बराबर का 23। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इसको मिटा के। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? अब 12x में से कितना घटाना है, 10x, तो कितना बची भाई, अब प्लस। अब देखो 3 से भाग है ना, उधर जाएगा तो गुणा, तो ये हो गया 23 गुणे 3, तो 2x प्लस का 65 बराबर 23 दिया 69, तो 2x बराबर 69 माइनस 65। कोई दिक्कत भाई? प्लस में उधर गया तो 2x बराबर, तो x बराबर 2 दूना 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो लिख दो चूंकि y बराबर क्या था तुम्हारा, 13 माइनस 2x बटेगा 3, तो 13 माइनस 2x, x की जगह पर कितना बटा कितना आ गया भाई, 13 माइनस 4 बटा 9 बटा 3, 3 त्रिक का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में? अच्छा, तुमको चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो समीकरण तुम्हारा कितना दिया था, पॉइंट का 2x प्लस का पॉइंट का 3y 1.3, यही तो दिया हुआ था। बोलिए भाई, यही दिया हुआ था ना। x की वैल्यू कितनी आई, 2, y की वैल्यू कितनी आई, 3, तो इसमें x की जगह पर 2 रखो, तो 2 दूना 4, 0.4, y की जगह पर 3, तो 3 त्रिक का 9। अब इसको जोड़ देखो, 9 4 आ गया, दोनों पक्ष बराबर कि नहीं है। इसका मतलब समीकरण हमारा क्या है, सही सॉल्व किया। कोई समस्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा देखो अगला प्रश्न देखो भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 7x प्लस का 15y, 7x प्लस का 15y बराबर 2 और x प्लस का 2y बराबर का 3। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया? अभी इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 2 से मान निकालो तो और आसान। मैंने यही बताया, समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो, कोई जरूरी नहीं, हमेशा समीकरण 1 से निकालो, जिससे आपको सुविधा लग जाए और आसानी लगे कि हाँ इससे निकालने पर दूसरी वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी, उसी से आप मान निकाला करो। समझ आ रहा? तो यहाँ इससे अगर निकालोगे, देखो इससे तो गुणा भाग कुछ करना नहीं, x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2y। इससे निकालोगे अगर y की वैल्यू तो 15 से भाग भी करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो चाहे जिससे निकालो, चाहे समीकरण 1 से निकालो या चलो समीकरण 1 से निकाल दे रहे, बार बार वही कर दे रहे। समीकरण 1 क्या लिखा भाई? 7x प्लस का 15y बराबर 2, तो 15y बराबर 2 माइनस 7x। समझ में आया कि नहीं है भाई? प्लस में था उधर गया तो माइनस, तो y बराबर 2 माइनस 7x बटे का, और क्या करना है इसको ब्रैकेट में कर देना। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे इस मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख दो भाई। तो x प्लस का 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह पर 2 माइनस का 7x अपॉन का 15 बराबर, गुणा करो तो x प्लस का 2 दूना 4 माइनस 2 सते बटा 15 बराबर 3। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं दे रहा है ना। तो ये हो गया x प्लस का, अब तिरछा गुणा कर दो हर बराबर करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4 माइनस का 14x बटा बराबर 3। समझ में? अब इसको घटा दो भाई, तो 15 में से 14 घटाओ कितना बचेगा? x प्लस का बटेगा, अब 15 को उधर ले जाओ तो x प्लस 4 बराबर 15 दिया, तो x बराबर 45 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 41। फिर x की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? चूंकि y बराबर क्या हुई? 2 माइनस 7x अपॉन का 15, तो 2 इंटू माइनस का 7 इंटू का 41 बटेगा। सॉल्व करो भाई, इसको कितना आएगा? 7 करना 7 7 चौक, घटाओ दो कितना आ रहा है? माइनस 200 बटा, कटेगी नहीं कटेगा भाई? हाँ कितना आ जाएगा? कट के 5 से तो कट रहा है, 5 से काटो पहले, 50 5 सते 35, 5 है 3 से कटेगा ना, 3 करना। समझ आ गया ना? तो x की वैल्यू आ गई 41 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 19। आंसर मैच कराते रहिएगा आप लोग, ठीक है? आंसर आ रहा है ना? हाँ अरे जो कह रहा हूँ आंसर आ रहा है, ये बताओ मुझे। देखो एक प्रश्न और इसमें बचा हुआ एग्जाम्पल का, लिखा हुआ है x प्लस का y बराबर का 3.3 और लिखा हुआ है 0.6 अपॉन का 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस का 1। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके अच्छे से बना लो, बटे वटे में ना थोड़ा लगाने में दिक्कत करे। तो इधर देखो भाग उधर जाएगा तो गुणा, तो ये हो गया 0.6 बराबर -1 और गुणे कितना हो जाएगा? 3x माइनस का। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगाया भाई? क्योंकि -1 का गुणा दोनों में होगा, इसलिए ब्रैकेट लगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 0.6, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो माइनस से गुणा करोगे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर 0.6। एक्चुअली में ये तुम्हारा है समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, तो 1 से क्या लिख सकते हो भाई? y बराबर क्या हो जाएगा? नहीं सुन रहे आप? समझने वाली यार क्या है? y x को उधर भेज दो, तो 3.3 माइनस का x आ गई y की वैल्यू। अब क्या करोगे? समीकरण 2 में रख दोगे।
लिखोगे इस मान को समीकरण 2 में रख दो भाई। तो समीकरण 2 तुम्हारा क्या, माइनस का 3x प्लस का 2y, y की जगह पर 3.3 माइनस का x बराबर इसमें गुणा करो तो 6.6 माइनस का, नहीं समझ में आया? बोलो भाई। माइनस का 3x 2 से गुणा कर दो तो 6.6 माइनस का 2x बराबर 6.6। अब माइनस का 3x माइनस का 2x हो जाएगा कितना, माइनस का 5x। अरे यार 3 2 5 नहीं, और दशमलव का 6 और ये प्लस में उधर जाए तो 6.6 है ना। अब इसको घटाओ, 5x बराबर कितना, माइनस का 6। अभी जोड़ना घटाना नहीं आता तुम लोग। 6.6 में से 0.6 घटाओ कितना आएगा, कैसे घटाओगे, 6.6 घटा देना, यहाँ 0 लगा सकते तो ये हो गया 0. माइनस वाला ज्यादा तो माइनस लगा दो। इधर देखो, उधर दिख नहीं रहा है, इधर लिख दे रहा हूँ। देखो माइनस 5x बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटेगा भाई। देखो माइनस माइनस डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से भाग कर दो, जो माइनस हो प्लस, जो प्लस हो तो ये माइनस में ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो हो गया। अब इसमें भाग करोगे कितना आएगा, x बराबर 1.2। कैसे भाग कर देना यार, 5 से भाग, देखो कैसे करेंगे, भाग भी बता दे रहे। 5 करना 1 दशमलव लगा दो, 0 आ गया, 5 दूना 10, तो आ गया x की वैल्यू। अब लिखोगे चूंकि y बराबर क्या तुम्हारा भाई, y बराबर कितना है, 3.3 माइनस x। तो 3.3 माइनस x की जगह पर 1.2 तो कितना आ गया भाई, 2.1 घटा दो, आंसर आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया, 1.2 तथा y बराबर 2. आंसर चेक करना होगा, दोनों जोड़ लो, देखो 3.3 आ जाएगा, समझ आएगा ना। अब प्रश्नावली जो है